हाय गाइस। तो आज का दिन कुछ लाइफ टॉक्स वाला है बिकॉज बाकी दिन वाज लाइक नॉर्मल। आई वाज वर्किंग और ऐसे कुछ खास लाइक लर्निंग वाली चीज़ नहीं थी। सो आई फेल्ट कि आज कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में बातें करते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन ऐसा नहीं था कि आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं था। इट वाज लाइक रियली प्रोडक्टिव एंड आई एम रियली रियली टायर्ड। बट या आई मीन आई डिड व्हाट आई सेड। लाइक मैंने अपना टाइम टेबल इम्प्रूव किया और मैंने उस पर काम भी किया है और कल और इम्प्रूव करेंगे। तो मैं आपको रोज एक ही बात बोलकर बोर नहीं करना चाहती, इसीलिए वी नीड टू हैव समथिंग। आप भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं देन यू शुड learn something new, else it will be waste of time for both of us. So आज जो मैं बात कर रही हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई मीन जितना मैं बोलूँ उतना कम है बिकॉज एक टाइम था मेरे लाइफ में व्हेन आई रियली फेल्ट कि अगर आपको लोग पसंद नहीं करते, इफ यू नॉट लाइक्ड बाय पीपल, यू आर समवन हु इज नॉट नाइस। और इसीलिए आई ऑलवेज फेल्ट डिपेंडेंट ऑन पीपल। मुझे अगर कभी अकेले रहना पड़ता था, जो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम रहना पड़ा भी है, लाइक कॉलेज में आके आई हैड सम कंसिस्टेंट फ्रेंड्स। बाकी स्कूल के टाइम में आई वॉज अ वेरी जॉली गुड बच्चा। सो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि आई फील अलोन, बट आई यूज टू फील। आई मीन आई हैव ग्रेट फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल ऑल्सो। बट कुछ चीजें होती है ना जो आपके अंदर होती हैं, तो उसी में एक ये चीज भी थी कि आई यूज टू फील अलोन, बट वो आप मेरे को देख के नहीं बता सकते। सो और ये भी क्वाइट कॉमन चीज़ है, ये बहुत कॉमन है कि आपको देखिएगा जब बड़े हो जाते हैं लोग, तो लोग नॉर्मली ये डिस्कस करते हैं कि आई यूज्ड टू फील दिस वे, बट इफ यू वुड सी मी यू वुड नॉट अंडरस्टैंड इट। और ये मेरे साथ भी था। सो मैं अपनी सारी चीज़ें, सारे इमोशंस बाहर में दिखाती नहीं थी, जबकि लगता ऐसा था कि मैं सब दिखा रही हूँ। आई यूज टू क्राई, आई यूज टू गेट एंग्री, आई यूज टू डू एवरीथिंग, बट स्टिल देयर वर सम थिंग्स व्हिच वर लाइक inside me. और उसी में से एक चीज ये भी थी, आई यूज टू फील वेरी अलोन। ओके, सो व्हेन इन कॉलेज आई गॉट फ्रेंड्स लाइक हु आर वेरी लाइक नाइस फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा लगा था कि बस हो गया, ये तो मेरी जिंदगी का बेस्ट है। अब तो ये लोग मुझे कभी छोड़ के नहीं जाने वाले। एंड दे आर स्टिल माई फ्रेंड्स, और हैं भी। लेकिन क्या हुआ कि बीच के पीरियड में कुछ झगड़े हो गए हमारे, एंड देर वॉज अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम जब हम लोगों की बात नहीं हो रही थी। और उस समय मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाती। आई मीन आई एम नॉट समवन हु कैन लाइक बी क्लोज टू सो मेनी पीपल। मेरा नहीं होता है, मेरा बहुत कम होता है, और इसीलिए बहुत इंटेंस होता है। सो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होता है, तो मुझे तकलीफ भी होती है ज़्यादा। सो व्हाट हैपेंस कि अभी ज़्यादा दोस्त नहीं बनने के नुकसान है कि अगर अब उनसे झगड़े हो गए तो आपका कोई दोस्त नहीं है। सो दैट हैपेंड विथ मी, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी अलोन। और जो भी एक या दो बंदे मेरे पास होते थे, जो भी एक दो दोस्त थे मेरे पास, आई यूज्ड टू लाइक फील कि बस ये मुझे 24/7 आई नीडेड समवन, आई नीडेड एनीवन। लाइक वो मेरी मम्मी हो सकती है, मेरे कोई फ्रेंड हो सकता है, बट आई नीडेड समवन टू स्टिक विथ। नहीं तो मैं एकदम से पैनिक करने लगती थी कि मुझे कोई चाहिए, मैं अकेले नहीं रह सकती। और पैनिक मेरी अभी भी कुछ कुछ चीजों में है। अगर मम्मी गुस्सा हो जाए आई गेट पैनिक वो अभी भी है। हाँ, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि मम्मी मुझे छोड़ के चली जाएगी। सो आई एम ऑलवेज, वो होता है, आई आई हैव बीन अ मम्माज गर्ल बचपन से। तो मुझे हमेशा मतलब मम्मी मुझे चाहिए, एंड इफ शी गेट्स एंग्री आई फील कि बस हो गया, अब नहीं बात करेगी मुझसे कभी भी। सो वो मेरा एक पैनिक है। बट इट्स लाइक और भी हैं कुछ लोग जिनके लिए आई पैनिक स्टिल। बट प्रॉब्लम अभी अलग है। अभी वो है कि मतलब मुझे पता है कि इफ देर इज सम इशू, मुझे दुख होगा, मैं पैनिक करूंगी, एंड देन आई सॉर्ट इट आउट। जो भी होगा हम लोग सॉर्ट इट आउट कर लेंगे। बट जो डिफरेंस है और जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि मुझे अकेले रहने में अब डर नहीं लगता है। और ये चेंज मैंने अपने ऊपर लाया था एक टाइम पे, जब मुझे ऐसा लगा था कि आई एम बिकमिंग अ बर्डन। लाइक मैं एक ऐसा कंपेनियन बनती जा रही हूँ जो फोर्स करता है लोगों को अपने साथ रहने के लिए। मतलब
अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं अकेले नहीं जा सकती, मुझे चाय पीने जाना है मैं अकेले नहीं जा सकती। अगर किस जो मेरा दोस्त है उसको चाय नहीं भी पीनी है फिर भी मैं उसे लेके जाऊंगी। तो ये चीज मुझे बहुत वरी करने लगी। आई वाज लाइक यार ये तो एकदम गलत है। एंड आई अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम ही मेरी यहाँ से आती है कि मुझे अकेले रहने से प्रॉब्लम होता है। आई नीड समवन बाय माई साइड। एंड देन आई फेल्ट कि यार बस हो गया, बहुत बड़े हो गए इस प्रॉब्लम के साथ, अब इसको रिजॉल्व करना है। एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग अलोन। लाइक मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस पूरे जर्नी में, दैट आई यूज टू गो टू टी शॉप्स अलोन। मुझे वो चाय की टपली पे जो जाना होता था मैं अकेली जाती थी ऑफिस से। और वो क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस है, थोड़ा आपको चल के जाना पड़ता है क्योंकि मैं बहुत चूजी हूँ। मतलब बहुत बड़ी चाय खोर हूँ मैं। तो मैं चाय बहुत पीती हूँ, लेकिन मुझे मतलब मेरी पसंद की चाय चाहिए, तो वो थोड़ी दूर में थी, तो मैं अकेले चल के जाती थी वहां, चाय पीती थी अकेले बैठकर, जहाँ पे सारे लोग ग्रुप्स में खड़े हैं बातें कर रहे हैं, बट आई डेंट केयर। मैंने अपने में बैठी हूँ और मैं कुछ करती थी, लाइक कुछ भी मैं अपना सोच रही हूँ कि क्या कर सकते हैं आज, या कुछ भी जो मुझे अच्छा लगता था मैं सोचती थी। कुछ नहीं तो फोन देखा, और मैं फोन अवॉइड ही करती थी क्योंकि वो मेरा होता है ना, मैंने मी टाइम स्पेंड करना शुरू किया एक्चुअली, जिसका कॉन्सेप्ट मुझे उसके पहले कभी समझ नहीं आता था। एनीबडी लाइक माय फ्रेंड यूज्ड टू से मी कि मी टाइम्स आर सो गुड, ही वांट्स टू स्पेंड मी टाइम, एंड आई वाज लाइक मी टाइम क्या होता है यार? मी टाइम में क्या करोगे तुम, अकेले खुद से बातें करेंगे क्या? सो आई यूज टू फील वेरी वियर्ड कि ये क्या अमीरों के चोचले बस होता है ना मी टाइम वगैरह। बट ऑनेस्टली गाइज, आप जब वो टाइम स्पेंड करते हैं देन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, बिकॉज बाकी टाइम तो आप कोई ना कोई चीज कर रहे होते हैं, खुद के लिए तो किसी के पास समय होता ही नहीं है। आपके पास डेडलाइंस होता है, आपका रूटीन होता है कि आपको एक समय उठना है, ब्रश करना है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, काम करना है। सो एवरीथिंग इज लाइक डिजाइंड, हमारे लाइफ में हर चीज कहीं ना कहीं डिजाइंड है। कल सुबह उठने के बाद मुझे क्या करना है ये मुझे आज से पता है, क्योंकि वो लाइफ है हमारी, हम सबको पता है। सो मुझे लगा कि इस रूटीन में एक्चुअली वही तो एक टाइम है जब आप बस खुद के मतलब खुद से के साथ है, आई मीन काइंड ऑफ। और मैं बता रही हूँ, मैं शुरू में कुछ घंटा मेरा वो बातचीत वगैरह कुछ नहीं, वो मी टॉक वगैरह नहीं होता था मेरा। आई सिंपली यूज टू सिट चुपचाप, और मैं अपना चाय पीती थी। सच बता रही हूँ, एज सिंपल एज दैट, कोई ज्ञानवर्धक नहीं। मैं सिर्फ चुपचाप अपना फोन वोन भी नहीं देखती थी। मैंने बोला ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि अरे यार कुछ देर छोड़ दो, क्योंकि फोन से जो है ना मेरा मन भंग बहुत पहले ही हो गया था, मतलब मुझे इरिटेशन होती है। एंड आई हैव नॉट बीन अ वेरी मूवी बफ और दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई एम नॉट वो टीवी सीरीज या मूवी वाला बच्चा। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं सच में नहीं हूँ वैसी। और ऐसा नहीं है, यूपीएससी की प्रिपरेशन के पहले से मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। कॉलेज में जब सब मूवी देख रहे हैं, आई एम नॉट दैट, मतलब मुझे खींच कर मेरी फ्रेंड लेके जाती थी, देन आई यूज टू वॉच इट। तो आई हैव नॉट बीन दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो मुझे बहुत ज्यादा फैंटेसी भी नहीं है वो फोन की वो सब चीजों से। सोशल मीडिया में थोड़ा यूज करती थी, फेसबुक वगैरह, तो वो भी मतलब उतना इंटरेस्ट तो काफी पहले चला गया, सबका ही चला गया आई थिंक। थोड़े मोड़े लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो जो भी है। तो मैं बस ये करती थी कि मैं बस बैठी हूँ और मैं चुपचाप अपना चाय पी रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, क्या हुआ ना, शुरू के एक दो दिन तो थोड़ा सा अलग लगता है, बट उसके बाद आई लव्ड दैट टाइम, लव्ड इट। आई मीन मुझे ऐसा लगता था कि बस एक वॉक हो जाती थी मेरी मस्त, मैं चली अकेले और मुझे देखना ही नहीं आजू बाजू। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफिस के एटलीस्ट आजू बाजू ना आप देखो मत, नहीं तो पक्का आपको कोई ऐसा इंसान दिख जाएगा जिसको देख के आपका मूड खराब हो जाएगा, और फिर आपके पूरा मी टाइम का ना पूरा एकदम बैंड बज जाएगा। तो बेस्ट क्या होता है, मैं जो करती थी, मैंने कान में ईयरफोन लगाया, मस्त अपना फेवरेट गाना चलाया और अपना निकल गई सीधे रास्ते पे। मुझे देखना ही नहीं है इधर उधर। बस मेरा हमेशा एक फंडा रहा है कि आप जब कान में ईयरफोन्स लगाते हैं और आप कहीं बाहर निकलते हैं, तो मेरा वॉल्यूम, मैं सच बता रही हूँ, ये लोगों को समझ में नहीं आता बट मुझे सुनाई सब दे रहा होता है। मैं बस प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, और ये बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे लगता था कि मैं ही एक बहुत स्पेशल हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो मैं यही करती थी, मैं ईयरफोन लगाती हूँ बट मेरा वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो मुझे आजू बाजू की आवाज सुनाई देता है, तो उससे वो रोड का ट्रैफिक वगैरह मैं देखती रहती हूँ।
एंड दैट आई विल ऑलवेज से यू शुड ऑल्सो डू, क्योंकि भैया जिंदगी पहले, म्यूजिक बाद में, ठीक है। सो फिर मैं ऐसे ही चलती थी और अपना आराम से इधर उधर देखे बिना मस्त गाने में खोए हुए। और मेरा हमेशा से बचपन से आई हैव बीन अ वेरी लाइक, मैं म्यूजिक एंथुजियास्ट हूँ, मूवी नहीं बट गाने मुझे पसंद है। तो मेरा हमेशा से एक अपना ही फैंटेसी वर्ल्ड बन जाता है जब मैं गाने सुन रही होती हूँ, उस जिसमें मैं खुद एक्ट्रेस होती हूँ। और एक्टर कोई भी हो सकता है, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, एनीबडी। और फिर मैं अपना अलग ही करण जौहर की हीरोइन बन के घूम रही हूँ उसमें। सो दैट वाज माय फैंटेसी वर्ल्ड एंड आई एंजॉय इट एवरी टाइम। तो मैं यही करते करते अपना मस्त चाय की दुकान पहुंची, चाय लिया, बैठी, मस्त गाना अगर सुनना है तो सुना, नहीं तो पॉज करके बस चाय पिया। मस्त चाय होती है यार एक ऑफिस की, एंड आई एम सो मिसिंग दैट। ओके, तो वो मैं करती थी और आई स्टार्टेड बीइंग हैप्पी। एंड देन आफ्टर दैट जब मुझे लगा कि यस आई हैव कनकर्ड दिस, तब मैंने अपने दोस्त से बात की, जो मुझे एक्चुअली ये चीजें बताता था कि यार ये सच में होता है, एंड आई हैव बीन एबल टू डू इट। देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही अब। एंड ही वाज लाइक वेरी हैप्पी कि हाँ भाई ये बात तो सच है। एंड या व्हेन आई से ही, तो आप लोग सोचेंगे कि वैसा है, बट ऑनेस्टली मेरे ज्यादा फ्रेंड्स जो हैं वो बॉयज ही रहे हैं। गर्ल्स में मेरे बहुत चूजी हूँ मैं, तो बहुत सिलेक्टेड लड़कियां ही मेरी फ्रेंड्स रही हैं। एंड आई विल नॉट टॉक ऑन दैट इक्वेशन मच, लेकिन होता है यार, मतलब मेरी चॉइसेस थोड़े अजीब हैं शायद, मे बी। आई हैव वेरी लिमिटेड लाइक गर्लफ्रेंड्स। सो हाँ, लड़के मेरे अच्छे खासे जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं दे आर मोस्टली गाइज। और और एक लड़की है हु इज एक्सट्रीमली क्लोज, एंड आई डोंट से हर फ्रेंड, शी इज लाइक सिस्टर टू मी। तो वो बहुत क्लोज है मेरे, उसको मेरे हर दिन का हर एक घंटा पता होता है। सो या, सो या दीज पीपल आर वेरी वेरी क्लोज। तो इन्हीं लोगों को पता होता है चीजें। या एनीवेज, तो वो जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, तो ही सेड कि वाओ सी नाउ यू आर एंजॉयिंग इट, एंड आई एम लाइक या आई एम एंजॉयिंग इट। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यस, दिस इज द थ्योरी ऑफ लाइफ, you can walk alone and still be happy. It's not necessary that you always need people or things or different requirements to be happy. और ये जितनी बुकिश लगती है, आई अंडरस्टैंड, देखो मुझे समझ में आता है जब मैं ये चीजें बोल रही होती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये सब चीजें बहुत बुकिश लगती थी कि अरे यार ये कौन बैठ के ज्ञान देता रहता है, ये सब कुछ नहीं होती, ये फालतू बातें। बट आप जब बड़े होने लगते हो ना, तो आपको रियलाइज होने लगता है कि क्या चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं। जब आप बच्चे होते हैं तो आपको ज्यादा चीजें सोचनी नहीं होती ना, तो आपके पास वक्त होता है फालतू चीजों को टाइम देने का। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका काम इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद ही आपको रियलाइज होने लगता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चीज प्रायोरिटी में देना है। और इस प्रायोरिटी लिस्ट में नॉर्मली हम खुद को ही भूल जाते हैं। सो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगी कि किसी चीज पर डिपेंड मत कीजिए खुश खुश होने के लिए, वो इंसान भी नहीं होना चाहिए। और आपको लगेगा कि अच्छा आपके पास तो दोस्त हैं इसीलिए आप इजीली ये चीज बोल रही हैं, नहीं। कैच यहीं पे है कि मैं जब उन दोस्तों के साथ खुश नहीं रहने लगी ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में ही है। क्योंकि आप किसी भी रिलेशन, देखो कोई चीज जब तुम्हारे पास होती है तब तुम्हें एक्चुअली में समझ में आएगा कि वो सही में वो चाहिए क्या। और तब मुझे लगा कि यार मुझे एक्चुअली में किसी की कंपनी चाहिए नहीं, मैं बस जबरदस्ती उस चीज को अपने लाइफ की रिक्वायरमेंट बनाकर बैठी हूँ। और बस उसके बाद आई हैव एंजॉयड वॉकिंग अलोन एंड लाइक एंजॉइंग माई टाइम। मैं वैसे भी रूम में अकेली रहती थी, बट आई आई वॉज लाइक, मैं अपने आप को विक्टिमाइज करती रहती थी कि यार मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, कितनी सेक्रीफाइस कर रही हूँ मैं यूपीएससी के लिए। एंड जो लोग साथ साथ में रहते थे, आई वाज लाइक वाओ यार कितनी अच्छी लाइफ है। और आज के टाइम में गाइस ऑनेस्टली, एकदम मैं फेक नहीं रही हूँ, बट आई लव कि मैं अकेली रहती हूँ। और मेरे इनफैक्ट मेरे ओनर ने काफी टाइम बोला है कि आप अकेली रहती हैं, आप कोई रूममेट रख लीजिए, एंड आई एम लाइक नहीं, आई एम हैप्पी अलोन। एंड या आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि सी इट्स माई रूम, आई जस्ट कम, आई थ्रो अप थिंग्स, मैं मेरा इच्छा मैं फेंक दूं सामान, मुझे जब साफ करना है मैं करूँ, जब नहीं करना मैं नहीं करूँ,
कोई कुछ बोलने वाला है नहीं मुझे। और ये चीज बेस्ट है। और मैं समझती हूँ अभी किसी किसी लोगों को प्रॉब्लम होगी कि वो अकेले रूम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए एक सजेशन है। मैं ना 5 शेयरिंग में रहती थी एक टाइम में। तो मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि मैं उस 5 शेयरिंग में भी अकेले रहती थी। सो यही फंडा है। अगर आपको अकेले रहना है ना, तो इट डजेंट मैटर कि आप आपके रूम में कितने लोग रहते हैं। आपको अपने आप को बस सेक्लूड कर लेना है। अगर आपको करना है, तो आपको अगर अकेले रहना है, आप खुद को सेक्लूड कर लीजिए। इनफैक्ट मैं जब आ रही थी उस फ्लैट से जहाँ पे मैं 5 शेयरिंग में रहती थी, तो मतलब मुझे उन लड़कियों ने बोला, एंड दे वर नॉट लाइक माय फ्रेंड्स, बट लास्ट लास्ट में थोड़ा होता है ना, जब आप जाने वाले होते हो तो लोग थोड़े इमोशनल होके बातें करने लगते हैं। तो एंड दे वर नाइस, ऐसा नहीं है, वो लोग अच्छे लोग थे। तो दे टोल्ड मी कि यार यू नीड टू गेट अ लाइफ। एंड आई एम लाइक व्हाई, आई मीन आई एम क्वाइट गुड इन माय लाइफ। एंड दे लाइक नो यू आर नॉट, आई मीन व्हाट अ सिक पर्सन यू आर। एक बेड पे पूरे दिन यू जस्ट स्टे विद योर लैपटॉप, यू हैव नो लाइफ। एंड आई वाज लाइक रियली दिस इज द थिंग पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी। आई वाज लाइक यार मेरे लिए तो ठीक ही है, बिकॉज मुझे ना मैं देखो मैं बता रही हूँ, मैं चिपकू थी, बट मेरा चिपकू होने का भी एक रेंज था। मतलब मैं अपने लोगों से ही मैं चिपकती हूँ, मैं सबके साथ वो चिपकने वाला बच्चा हूँ ही नहीं। तो जिससे प्यार है उससे मैं चिपक के रहूंगी, बाकी से मैं आई एम लाइक थोड़ा, हाँ ठीक है, दूर से। तो वैसा तब मैं अकेले एकदम मूडी बन के बैठी रहूंगी, आपको लगेगा कि बाप रे दुनिया में इसका कोई दोस्त नहीं होगा। ठीक है। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो या सो इट्स नॉट लाइक कि आप एक रूम में जहाँ पे लोग रहते हैं आप वहां पे अकेले नहीं रह सकते, या खुद के लिए मी टाइम नहीं निकाल सकते। यू जस्ट नीड टू फाइंड योर वेज। आपका रास्ता अलग होगा, आपके तरीके अलग होंगे, बट वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। हर चीज कोई आपको बता नहीं सकता। जैसे ये चीज ये मुझे बताया गया था, जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इमीडिएटली इस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको लगेगा कि ये चीज आपको करनी चाहिए, देन आई थिंक आप ऐसा कर पाएंगे जैसे मैंने किया। क्योंकि मुझे भी काफी दिनों से मेरे दोस्त बोल रहे थे कि ये ये होता है वैसा होता है, मी टाइम, दिस टाइम दैट टाइम, बट मैंने तो नहीं किया ना। when I realized कि this is just not working for me, there is something wrong somewhere, and then I changed myself। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक खुद के साथ खुश रहना नहीं सीखेंगे, आप लिटरली खुश रहना नहीं जानते हैं फिर। क्योंकि खुशी के लिए, लिटरली हैप्पीनेस के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है ना। ये स्टेट ऑफ माइंड है। जब हम लोग बोलते हैं तो ये सच्ची में स्टेट ऑफ माइंड है। आप अगर एक लॉजिकल पर्सन है, आप इतनी चीजें पढ़ते लिखते हैं, इतनी चीजें इतने बड़े हो चुके होंगे, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचो, हैप्पीनेस में है क्या? क्या है वो? एक स्टेट ऑफ माइंड है। होता है ना, कोई बंदा वो मछली वाला वो स्पा, फूड स्पा करा के खुश हो सकता है, आप नॉर्मल ठंडे पानी में पैर रख के खुश हो सकते हैं। तो खुशी का कोई ऐसा डायमेंशन नहीं है कि अगर ये होगा तो ही खुशी मिलेगी, राइट? सो you just need to work on your own and find happiness with yourself। within तो चाहिए ही, अंदर तो होनी चाहिए, but with yourself भी जरूरी है। hug yourself, you know, smile with your eyes। it's not that your your smile should reach your eyes। लगना चाहिए कि आप खुश हैं, आप सच्ची में खुश हो तभी। ऐसे नहीं कि बस लोगों को दिखाने के लिए हंस रहे हैं, नहीं। सच वाली खुशी। और कभी कभी वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने पास रख सकते हो उस चीज को। कुछ चीजें ना खुद के पास प्रिजर्व होनी चाहिए, और ये आपका राइट है। टू हैव योर ओन टाइम, टू हैव योर ओन स्माइल्स, टू हैव योर ओन ग्रिन्स, यू जस्ट गेट लाफ एट योरसेल्फ। लेकिन मैं तो कभी कभी बहुत खुश हो जाती हूँ कि यार मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ओ गॉड फाड़ू। और कभी कभी ये चीजें मेरे दिमाग में ही होती हैं। शायद दुनिया में और किसी को ये चीज नहीं लग रही हो कि ये मुझ में अच्छा है, लेकिन मैंने सोच लिया खुद के बारे में। मुझे कौन रोक सकता है मेरे बारे में सोचने के लिए? करेक्ट। तो यही चीज है। जैसे मेरा एक बहुत कॉमन जोक है, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं। एनीबडी सेज मी वन वर्ड नाइस, किसी ने मुझे ना एक छोटू स्माइल के साथ, पूरे खुशी वाला स्माइल नहीं भी, छोटू स्माइल के साथ थैंक्स श्रेया बोल दिया, बस। आई एम लाइक वो बंदी कितना मानती है यार मुझे।
शी लव्स मी सो मच। और मेरे दोस्त are like ये भगवान की लड़की पागल है। I really enjoy that. I mean, that is my favorite line. Anybody says me anything good and I'm like कितना मानता है यार ये मुझे। I love saying that. And yeah, that is my way of staying happy. You can find your own ways. तो इसीलिए यार अपने दिमाग में खुश होने में मुझे कौन रोक सकता है? मुझे लग रहा है मुझे सारी दुनिया प्यार करती है, ना करे, मैं तो खुश हूं ना वो सोच के। बस वही इम्पोर्टेंट है। तो आप भी यही कर सकते हैं। इसीलिए रास्ते में अकेले चलने से ना कभी मत डरिए। आराम से चलिए, बिंदास चलिए और खुश रहिए। बस यही कहना था आपसे आज के लिए। एंड थैंक यू सो मच साहिब रसूल, आई थिंक, सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत बोल दिया, बट योर कमेंट्स आर सो ब्यूटीफुल। एंड देयर इज वन मोर पर्सन, बाकुल वितान चक्रवर्ती, वो भी बहुत अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं मेरे वीडियो पे। यू पीपल आर सो इनकरेजिंग, थैंक यू सो 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 मच। ओके, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।